यीशु मसीह के नाम से आप सब सुख संदेश के दर्शकों को फिर से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया यीशु मसीह के चरणों में बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम देख सके, सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और इनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करें। बात महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु, आपका वचन बताता है साम 119 वर्स 89 में, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। हाँ प्रभु यीशु, हम पृथ्वी में तेरा वचन को जब बोलते हैं प्रभु, वो आकाश में स्थिर हो जाता है। इसलिए प्रभु, जो कुछ वचन हमने तैयार किया है, पवित्र आत्मा कार्य कर प्रभु, तेरे भेद हमारे लिए खोलिए प्रभु। तेरा रोशनी प्रभु यीशु इस वचन के ऊपर, जो तैयार किया वचन के ऊपर तेरी प्रकाशन को भेज प्रभु, ताकि प्रभु इस प्रकाशन में हम चल सके, आगे बढ़ सके, हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग का उजाला बन सके। यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगती, हम घटे आप बढ़े, आमीन आमीन। जो विषय लिया है, हाउ डिड गॉड अकम्प्लिश हिज पर्पसेस थ्रू अदर लिविंग क्रीचर्स। दूसरे जो सृष्टि है, पिछले बार हमने देखा है कैसे जानवरों के द्वारा भी परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा किया है। अब इसमें इस वक्त हम देख रहे हैं और भी लिविंग क्रीचर्स है, और भी सृष्टि है जो परमेश्वर ने सृष्टि किया है। चिड़िया है, फिर वो जो इंसेक्ट्स है, कीड़े मकोड़े हैं, और वॉर्म्स है, लोकस है, टिड्डियां है, बहुत सारे जो और लिविंग क्रीचर्स है जो परमेश्वर की सृष्टि है। उनके द्वारा भी परमेश्वर ने कैसे अपने उद्देश्यों को पूरा किया है। ये हमें इसलिए सीखना है कि नए नए टॉपिक्स को मैं ढूंढ के आपके सामने पेश करती हूँ। मैं भी सीखती हूँ, आपको भी सिखाती हूँ। और मुझे इस विषय से ये समझ में आता है कि जब परमेश्वर ने एक छोटी छोटी कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी, even through the worms, even through the locusts, even through the small birds and small animals, अगर इनके द्वारा भी अपनी इच्छा पूरा कर सकता है, अपना योजना पूरा कर सकता है, उसका स्वरूप और समानता में जो बनाया इंसान के द्वारा, और कितना कर सकता है। दिस विल मोटिवेट अस। सो लेट अस फाइंड थ्रू द स्क्रिप्चर्स। जल्दी से हम देखेंगे कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति 8 अध्याय। सबसे पहले मैं सीक्वेंस में चल रही हूँ, बुक्स का जो ऑर्डर है, बाइबल का किताबों का जो ऑर्डर है, उसी में से चल रही हूँ। उत्पत्ति में अगर हम देखेंगे तो नूह ने जब जल प्रलय समाप्त होने के बाद 40 दिन 40 रात लगातार बारिश आता रहा। नूह और उनका परिवार, हर एक जो शुद्ध जानवरों का 7 जोड़े, अशुद्ध जानवरों का जोड़े, ऐसे परमेश्वर ने वो जहाज के अंदर भेजा है। और 40 दिन 40 रात लगातार बिना रुके बारिश हुआ। और फिर कुछ समय के बाद पानी सूखने लगा। तब नूह ने, हम एक वचन पढ़ते हैं, नूह ने कुछ बर्ड्स का मतलब जो पक्षियों को बाहर भेजा है कि कैसे परिस्थिति उनको देखना था। इसलिए उनको पहले इनिशियली ही सेंट 1 रेवन एंड ऑल्सो 1 डव। हम पढ़ते हैं, एक कौवों को और एक कबूतर को, दोनों को भेजा है। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 8 6 और 7 हम पढ़ रहे हैं। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। तब तक जल पृथ्वी पर से सूख नहीं गया। तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। हालेलुया। तो ही सेंट 1 रेवन एंड 1 डव जस्ट टू सी द सिचुएशन। परिस्थिति क्या है, पानी कितना सूखा है, देखने के लिए पहली बार उसने एक कौवा को और एक
कबूतर को बाहर खिड़की खोल के उसने भेज दिया। सो वी सी नोवा यूज द बर्ड्स टू सी वेरीफाई। जैसे आपको मूसा ने वो उस समय जो 12 जासूस को भेजा, किस लिए भेजा? कि उसने देखने के लिए कि उस जगह कैसा है, लोग कैसा है, वहां पे क्रॉप्स क्या है, मतलब वहाँ क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, ये सारे जानकारी के लिए भेजा है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं नूह ने भी ऐसे ही एक कौवा को, एक कबूतर को पहले भेजा है। और दूसरा हम आते हैं निर्गमन में। हम देखते हैं निर्गमन के किताब में, आपको सबको पता है जब मूसा को और उनकी जो भाई आरोन को जो परमेश्वर ने वहां पे इजरायलियों को बाहर लाने का नायक चुन लिया है। और फिर उसके बाद जब फारो ने, वहां का जो किंग है, राजा है, उनको नहीं भेज रहे थे, लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद महामारी भेजा गया है। और उस महामारी को हम जल्दी से, मैं उस डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, कभी चाहे अभी देखते हैं, बाद में कभी इसका एक एपिसोड अलग से बनाऊंगी। लेकिन अभी इसमें हम देखते हैं कि 10 महामारी थे जो मिस्र देश के ऊपर भेजा गया है। और फिर वो सबसे पहले पानी लहू बन गया है। और दूसरी महामारी जो है मेंढक, सब जगह मेंढक 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 मेंढक, घर में बाहर सब जगह मेंढक। और फिर उसके बाद काटने वाली मक्खी, चौथे वाला साधारण मक्खी, द प्लेग ऑफ, सबसे पहले वाटर टर्न टू ब्लड, द प्लेग ऑफ फ्रॉग्स, द प्लेग ऑफ gnats, द प्लेग ऑफ फ्लाइज। और फिर फिफ्थ वन, पांचवा, प्लेग ऑन द लाइव स्टॉक। मतलब लाइव स्टॉक क्या होता है? जो जानवर होता है उनका, जो गाय भैंस बकरी भेड़, जो भी उनका जानवर होता है, उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे कीड़ा लग गया, उनके महामारी हो गया। और फिर उसके बाद द प्लेग ऑफ बॉयल्स, बॉयल्स मतलब ऐसे ऐसे शरीर में फोड़ा हो गया। द प्लेग ऑफ हेल, आसमान से ऐसे पत्थर जैसे गिरने लगा। और द प्लेग ऑफ लोकस, टिड्डियों को भेजा परमेश्वर। द प्लेग ऑफ डार्कनेस, अंधकार, पूरा सनलाइट नहीं आया, पूरा अंधकार। और फिर लास्ट में द डेथ ऑफ द फर्स्ट बॉर्न, पहला उठा को मारना। इस तरह से 10 महामारी मिस्र देश में परमेश्वर ने भेजा। तो इसमें बहुत सारी जो महामारी दो दुष्ट लोग को ताड़ना देने के लिए, क्योंकि ये मिस्र देश के लोग ने इसराइलियों को बहुत साल सताया। फिर ये परमेश्वर ने उनको सबक सिखाने के लिए यहाँ पे तरह तरह का कीड़े मकोड़ों को भी इस्तेमाल किया, टिड्डियों को इस्तेमाल किया, मेढक को इस्तेमाल किया। बहुत तरह तरह से परमेश्वर ने, ये हम देखते हैं, वी सी इन ऑल दीज 10 plagues there are lot of insects, frogs and there are locusts, हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमने देखा है। हम तीसरी बात हम देखेंगे, ये एक्सोडस 12:22-23। हम निर्गमन 12 और 22, उसका 22 और 23 में हम देखते हैं, यहाँ पे जब पेलौटा को मारने से उस रात को परमेश्वर ने इजरायलियों को एक बचने का तरीका बताया। और बचने का तरीका क्या था? निर्गमन 12, 22 और 23 में पढ़ रही हूँ। उसका लहू तो तसले में होगा, उसे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना। और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहां जहां वो चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वहां उस द्वार को छोड़ जाएगा
और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। हालेलुया। सो गॉड मेड अ वे ऑफ एस्केप, मतलब बचने का एक तरीका। मेमने का वध करके उसका लहू को जूफा से ऐसे द्वार पर, चौखट पर ऐसे क्रॉस जैसे ऊपर से और ऐसे लहू को लगाना था। जब मारने के लिए वो परी आती है तो वो लहू देकर लांग करके चले जाएगा, क्योंकि मिस्र लोग का घर और वहां पे जो इसराइली लोग सारे मिला जुला हुआ है, इसलिए तो वहां लहू एक निशानी थी कि जो इसराइली लोग बचने का रास्ता प्रभु ने दिखाई दिया। तो दिस इज अ लैम्स ब्लड दैट इज ए सिंबल ऑन द डोर पोस्ट। हालेलुया। तो आज हम देखते हैं कि उस लैम्प को परमेश्वर ने अपने इजरायलियों को बचाने के लिए उसको कैसे इस्तेमाल किया है। हालेलुया। और फिर हम जल्दी से और दो तीन एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। इसराइली लोग ने भी बहुत सारे गलतियां किया है, और बाइबल किसी का गलतियां भी नहीं छुपाया है, ताकि हम उन गलतियों को जो उन्होंने किया हमने नहीं करना है, हम उससे बच के रहना। तो इसराइलियों ने इतना कुछ दुख सह के बाहर आने के बाद भी थोड़ा समय के बाद फिर कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, और फिर वो मन्ना से हम बोर हो गया, हमें मांस चाहिए, मीट चाहिए, नॉनवेज चाहिए, ऐसे ऐसे क्रेविंग्स उनका हो गया है। तो परमेश्वर ने गिनती 11 अध्याय 31 और नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 31 और 32 मैं पढ़ रही हूँ। तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वो समुन्दर के बटेरे उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आए कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। और लोग उठकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटोरों को बटोरते रहे। जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 होमर बटोरा, और उन्होंने उन्हें छावनी के चारों ओर फैला दिया। दे सेड वी वांट मीट, मीट, मांस चाहिए, मांस चाहिए, नॉनवेज चाहिए। ये मन्ना से बोर हो गया और मूसा को तंग करने लगे। परमेश्वर ने एक हिंदी में ये बटोर लिखा है, इंग्लिश में क्वेल लिखा है। एक बर्ड है जो उसका मांस बहुत टेस्टी होता है। ऐसे बर्ड्स को, ऐसे चिड़ियों को परमेश्वर ने आसमान से नीचे गिराया, और फिर लोग उस चिड़ियों को खाना के रूप में, मांस के रूप में वो खाया, उसको साफ करके खाया। और फिर परमेश्वर का इस बात पसंद नहीं आए। पर हम देखते हैं इवन हाउ गॉड यूज्ड these words also to teach a lesson to Israelites। हालेलुया। हम देखते हैं। और फिर हम देखते हैं अगली बात, हम पहला राजा 17 4 से 6। एक समय ऐसा था, एलिया के समय था, और वहां पे पूरा अकाल पड़ी हुई थी, और फिर एलिया अकेला पड़ गया वहां पे। और फिर परमेश्वर ने बोला, डरो मत, मैंने कुछ कौवों को आज्ञा दी। हम पढ़ते हैं 1 किंग्स 17 4 to 6। उसी नाले के पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी कि वे तुझे वहां खिलाएं। यहोवा का ये वचन मानकर वो यरदन के पूर्व में करीत नामक नाला में जाकर छिपा रहा। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वो नाले के पानी पिया करता था। हालेलुया। सो ऑल दीज डेज द रेवंस, कौवे मुंह में रोटी और मांस लेके आएगा सुबेरे और शाम को। और फिर ये मांस खाया, रोटी खाया, और फिर वहां पे एक छोटा सा नाला जैसा पानी मिलता था और वहां पानी पिया। इस तरह से
परमेश्वर ने कौवों को इस्तेमाल किया उस अकाल के समय उस भविष्यवक्ता एलिया को भोजन खिलाने के लिए। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं, नया नियम में आते हैं, लूका 15, लूक चैप्टर 15 वर्स 23 एंड 24। कैसे उड़ाव पुत्र के बारे में हम जानते हैं उस कहानी को। जैसे उड़ाव पुत्र के लिए उसका पिताजी इतना तरसता था, इतना रोता था, कब वो पश्चाताप करेगा, कब वापस घर आएगा। सच में एक दिन ऐसे ही हुआ जब पश्चाताप करके उसने बेटा ने सोचा, मेरा घर में नौकर भी मेरे से अच्छा रहते हैं, क्यों ना मैं बेटा के रूप में नहीं है तो नौकर के रूप में क्यों ना मैं वापस जाऊं, क्यों ना मैं अपना पिताजी से माफी मांगू। जब उसने सोच के वापस आया, पिता का खुशी का ठिकाना नहीं है, और वो जाके भाग के बेटा का गले लगाया, और फिर उसके बाद सेलिब्रेशन, वह खुशी मनाया। और खुशी मनाते समय एक बात उसने ये कहा, लूक चैप्टर 15 वर्स 23-24, 15 का 23-24, और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, और खोया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। हालेलुया। सो दिस दिस सन वॉज डेड इन सिन, पाप में वो मरा हुआ था, लेकिन अभी एक नया जन्म उनको मिला, पश्चाताप का जीवन उनको मिला है, और नई तरीके से ये दोबारा जन्म लिया। तो इस पापा का खुशी मनाने के लिए वहां पे एक बछड़े को मारा गया, और फिर वहां पे पार्टी दिया, और उन सबको ये खाना खिलाया। हालेलुया। सो गॉड यूज्ड वन fatted calf to celebrate the return of this prodigal son. हालेलुया। और फिर हम देखते हैं, दो और है, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। पहले भी मैंने ये बात बता चुकी हूँ। हेरोद राजा था, और जब अपने आप को ग्लोरीफाई करने लगे, कि एक्ट चैप्टर 12 वर्स 21-23, प्रेरितों का 12-21 से 23, 13वां दिन हेरोदेस राज वस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, ये तो मनुष्य का नहीं, ईश्वर का ही शब्द है। और उसी क्षण प्रभु का एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी, वो कीड़े पड़ के मर गया। That great king who was glorifying himself, small worms came and eaten him. इतना छोटे छोटे कीड़े पड़ के वो मर गया। इससे हम सीखते हैं, हमेशा कुछ भी हम अचीव करते हैं, ऑलवेज गिव ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। यहाँ पे कीड़े को इस्तेमाल किया परमेश्वर ने उस राजा को सबक सिखाने के लिए। और आखिर में हम देखते हैं लास्ट जजमेंट का टाइम। हम देखते हैं बहुत सारे वहां पे एंजल्स आएंगे, फरिश्ते आएंगे, तरह तरह का न्याय वहां पे होगा। उस समय मैं पढ़ रही हूँ प्रकाशित वाक्य 9-7-10। वो ऐसे टिड्डियों को परमेश्वर भेजेंगे, घोड़े के साइज का होंगे। सोचो, हम पढ़ रहे हूँ रेवलेशन चैप्टर 9 वर्सेस 7-10। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के जैसे थे, और उनके सिरों पर मानो सोने का मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे, उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे, और उनके दांत सिंहों के दांत जैसे थे, और वो लोहे की सी जिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था कि जैसे रथों का और बहुतों से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते दौड़ते हो। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी,
वो उनकी पूंछ में थी। हालेलुया। सो गॉड सेंट अ लोकस्ट, लोकस्ट मतलब टिड्डियों को भेजा है जो घोड़ों के साइज में है। और क्या क्या उसमें वो कहीं से भी टिड्डियां जैसे नहीं लग रहे। परमेश्वर एक स्पेशल टिड्डियों का सेना को भेजा है और लोगों को, जो रेबिलियन लोगों को, विद्रोह लोगों को वो टॉर्चर करने के लिए अलग तरीका का एक टिड्डियों का सेना को भेजा है। तो कितना उनका पीड़ा होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने देखा है किस तरह से स्मॉल लिविंग क्रीचर्स, उसको भी परमेश्वर ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग किया है। हमने देखा किस तरह से नूह ने रेवन और डव, कबूतर को, कौवों को भेजा है सबसे पहले। हमने देखा किस तरह परमेश्वर ने मिस्र के ऊपर महामारी भेजा, उनको बहुत सारे वहां पे मेंढक है, मक्खियां हैं, टिड्डियां हैं, बहुत सारे जानवरों को भी वहां महामारी में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने इजरायलियों को बचने का रास्ता दिखाया। उसने कहा कि मेमने का लहू उस द्वार पर लगाओ, ताकि जब परी आता है वो मेमने का लहू देख करके लांग करके जाएगा। और फिर उसके बाद हमने देखा किस तरह से इजरायली लोग मांस के लिए रो रहे थे और परमेश्वर ने ऐसे पक्षी को भेजा, क्वेल बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसका कुछ नाम है, वो क्वेल्स को भेजा है, जिसके वजह से वो उनको मीट मिला है, लेकिन परमेश्वर का पसंद नहीं था। और फिर उसके बाद हम देखते हैं किस तरह से कौवों को एलिया के पास भेजा है, जो पूरा अकाल के समय सुबेरे और शाम को रोटी और मांस देते गए। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कैसे जब उड़ाव पुत्र वापस आता है, एक बछड़ा को काट के मांस बनाया, कैसे उनको खाना खिलाया, सेलिब्रेशन में वो शामिल हुआ। और फिर हम देखते हैं कैसे हेरोद राजा को एक छोटे छोटे कीड़ों से मरवाया परमेश्वर ने, क्योंकि ही वॉज नॉट ग्लोरीफाइंग गॉड। फिर आखिर में हम आखिरी न्याय, द लास्ट जजमेंट ऑल्सो, गॉड यूज लोकस द साइज ऑफ हॉर्सेस, घोड़े की जैसे टिड्डियों को इस्तेमाल करके ऐसे अनाज्ञाकारी लोगों को सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल किया। इस तरह हमने देखा है गॉड accomplished his purpose even through small small living creatures, even through the insects, even through the worms, even through the birds। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्रीचर्स को भी अगर परमेश्वर का उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और इंसान को सबक भी सिखाने के लिए इस्तेमाल किया, तो हाउ मच वी हैव टू बी हम्बल, कितना हम परमेश्वर की आज्ञाकारी बनने का आवश्यकता है, और कितना परमेश्वर की उद्देश्यों को पूरा करने की जरूरत है। वो हमारे लिए अच्छा है, सबसे पहले हमारे लिए फायदा देता है, फिर परमेश्वर भी खुश हो जाते हैं। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्य
का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु, हमने देखा है प्रभु यीशु, आपने प्रभु कितना बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को, लोकस को प्रभु किस तरह से प्रभु इस्तेमाल किया यीशु नासरी। हम मनुष्य है प्रभु, आपके स्वरूप और समानता में हमें बनाया गया है। एंजल से थोड़ा सा ही कम हमें बनाया है परमेश्वर। हमें प्रभु यीशु आज्ञाकारी बनाना सिखाओ प्रभु। हाँ, हेल्प अस टू बी ओबीडियंट लॉर्ड, हेल्प अस टू बी हम्बल लॉर्ड, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड योर प्लान्स एंड पर्पसेस। आपके उद्देश्यों को हम समझने वाले व्यक्ति बने, बुद्धिमान बने, मूर्ख ना बने। एक चुनाव जो भी करते हैं वो वाइज चॉइसेस हम करें प्रभु यीशु, और आपकी इच्छा और योजना समझ के हम करें प्रभु। आपके सीधा मार्ग में हम चले प्रभु, और आपकी आशीषों का वारिस बने। आपका नाम को ऊंचा करें, आपकी महिमा को फैलाएं प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रैंड कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन।